भारत ने ऑपरेशन शील्ड के तहत सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल की। इसकी तैयारी कई दिनों से की जा रही थी। अब रविवार को इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इस मॉक ड्रिल के जरिए न सिर्फ लोगों को जागरूक किया गया बल्कि युद्ध के समय कैसे सावधानी बरतनी है इसकी जानकारी दी गई। रविवार को जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की गई थी। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल के अभ्यास किए गए। कहीं पर आग बुझाने की कोशिश दिखी तो कहीं पर ड्रोन अटैक से बचने की ट्रेनिंग दी गई। डोडा में भी कुछ ऐसे ही मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। वहीं गुजरात के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की गई। आपको बता दें कि कई इलाकों में जैसे ड्रोन अटैक हो जाता है या मिसाइल अटैक हो जाता है, उसके बाद किस तरह से वहां पर प्रशासन काम करेगा, किस तरह से लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाएगा, इसका अभ्यास किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर जो पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक माना जाता है, सबसे सीमावर्ती शहर है, वहां पर मॉक ड्रिल की तैयारियां की गई। वहाँ के जो एडीसी थे उन्होंने जो अर्बन डेवलपमेंट कमिश्नर है उन्होंने पूरी जानकारी का ब्यौरा दिया है और साथ साथ में बताया कि मॉक ड्रिल के दरमियान अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उसे कैसे निपटा जाएगा, किस तरह से एक्टिवेट किया जाएगा, यानी बिल्डिंग को खाली किया जाएगा और साथ साथ किस तरह से आग बुझाने का काम किया जाएगा। उस पूरी तरह की तैयारियों को मॉक ड्रिल के जरिए समझा गया, उसे आसान भाषा में या कहीं आसान तरीके से किया गया। इस पूरे मसले पर जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पर लोग, श्रीनगर हो या फिर बारामूला, लोग क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। सर कुछ नहीं, अभी आधे घंटे पहले यहाँ पे हम कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे तो हमने एक CRPF सर के साथ बात की। वो कह रहे थे अभी 10-15 मिनट में ब्लैकआउट हुआ यहाँ पे। पर सर देखो, जहाँ तक मेरे को लगता है कि इतनी पैनिक की बात है नहीं। तो यहाँ पे हम अभी भी कॉफ़ी पी रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो ऐसा कोई सीरियस मैटर नहीं है। अगर ये मॉक ड्रिल है तो इसको हम मॉक ड्रिल की तरह लें, डरने की आवाम को कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये सरकारों का एक ड्रिल होता है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, वो हम भी कर रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है सर। कितना ज़रूरी है ऐसे मॉक ड्रिल? सर ज़रूरी तो बिल्कुल है। देखो ये तो हम तो छोटे लेवल के हैं, लेकिन जहाँ पे जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स बैठती है उनके आगे स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए, उनके आगे हमको अपना रुतबा रखने के लिए, इंडिया को आगे रखने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इनका महत्व बिल्कुल है सर। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो बाकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, UNO में, बाकी सब चीज़ों में सर हम वीक दिखेंगे। और मैं समझता हूँ कि इंडिया अगर सुपर पावर है, 5th सुपर पावर है इंडिया अगर सुपर पावर है तो सर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आवाम को भी ये समझना चाहिए और साथ देना चाहिए। आज उड़ी में जो है जिस तरह से मॉक ड्रिल हो रही है और हम इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इससे पहले जब उड़ी में शेलिंग हुई तो लोगों को मालूम नहीं था कि क्या करना है। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, जिसमें लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ज़ख्मी हो गए और लोगों को मालूम नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में जब गोलाबारी होती है, शेलिंग होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम किस तरह से अपने आप को बचाएं। लेकिन आज वही जो है लोगों को सिखाया जा रहा है कि आपको उस वक्त जब शेलिंग होती है या जब सायरन होती है तो उस वक्त आप कैसे रहेंगे, आपको जो है किस तरह से जो वॉलंटियर्स होंगे वो किस तरह से, अगर कोई ज़ख्मी होता है वो किस तरह से उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि फार फ्लंग एरियाज़ में अगर लोगों को अवेयर किया जाएगा तो वैसी सिचुएशन में जो है लोग अपनी जान बचा सकते हैं। वहीं इस पूरे मसले पर गुजरात के जाम खंभालिया के डिप्टी कमिश्नर क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा लेते हैं। पूरे गुजरात में आज ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत जो मॉक ड्रिल करनी थी उसके अंतर्गत देवभूमि द्वारका जिला के खंभालिया तहसील के वाड़ीनार पे जो इंडियन कोस्ट गार्ड की रेसिडेंशियल कॉलोनी है वहाँ पे एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इस पूरी मॉक ड्रिल में जो यहाँ पे वाड़ीनार की अलग अलग एजेंसियाँ हैं, जिसमें CISF वाड़ीनार है, IOCL वाड़ीनार, हमारी देवभूमि द्वारका पुलिस, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और सभी एजेंसियों का सुनियोजित आयोजन था। इस मॉक ड्रिल के अंतर्गत हमने एक सिचुएशन क्रिएट की थी जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के रेसिडेंशियल एरिया पे एयर स्ट्राइक होता है। तो उस एयर स्ट्राइक के बाद यहाँ के जो अलार्म है, यहाँ के जो एयर सायरन है, उसके तहत सारे वाड़ीनार एरिया को हमने अलर्ट किया। उसके तहत यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें टोटल 16 पर्सन्स थे जिसको रेस्क्यू के बचाया गया और साथ में जो हमारा शेल्टर होम है यहाँ पे गवर्नमेंट का, वहाँ पे शिफ्ट किया गया। साथ में 4 जो इंजर्ड लोग थे उनको भी हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की एम्बुलेंस और IOCL और कोस्ट गार्ड की जो एम्बुलेंस थी उसमें शिफ्ट करके नज़दीक के हमारे जो PH सेंटर है वाड़ीनार, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया। साथ में उधमपुर में हुई मॉक ड्रिल पर प्रवीण सिंह जो सहायक कमांडेंट हैं NDRF का, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से क्रॉस बॉर्डर टेंशन चल रही है, जिसमें ड्रोन्स प्लस मिसाइल्स प्लस RT शेलिंग हो रही है, तो लोग काफ़ी पैनिक हुए हैं। इसको देखते हुए एक एक्सरसाइज आज जो प्लान हुई थी, जिसमें सारी सिस्टर एजेंसीज NDRF, SDRF, स्टेट पुलिस, सिविल डिफेंस, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है।
और लोगों को ये समझाया है कि वो पैनिक ना हो और उनकी मदद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकता है, उनको कैसे राहत पहुंचा सकता है, वो इसका एम था। और यहाँ पर तकरीबन 400 to 500 लोग इस मॉक एक्सरसाइज में थे जिन्होंने यहाँ से फ़ायदा लिया। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ खुद एडीएम साहब आए थे, पुलिस के ऑफिसर आए थे, स्टेट पुलिस ऑफिसर्स थे यहाँ पे, एसडीआरएफ के ऑफिसर्स थे, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के ऑफिसर थे, उनके जवान भी थे। सब ने यहाँ पर एकजुट होके कोऑपरेट करके ये एक्सरसाइज को सफलतापूर्वक किया है और लोगों को जो मैसेज देना था वो मैसेज दिया गया है और बखूबी इसको अंजाम दिया गया। वहीं अमृतसर के एडीसी अमित सरीन का क्या कहना है इस पूरे मॉक ड्रिल पर, वो भी जान लीजिए। ऑपरेशन शील्ड में हम सेकंड मॉक ड्रिल आज कर रहे हैं और इसका जो पर्पस है यही कि हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है, रिस्पांस टाइम कैसा है, अगर इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी आती है तो उसको हैंडल करने के लिए हम कितने तैयार हैं। तो दिस कोऑर्डिनेशन इज बीइंग डन। मेडिकल इमरजेंसी को डील करने के लिए एम्बुलेंसेज जो हैं वो कैसे मूव करेंगी, कौन से नियरेस्ट हॉस्पिटल में हम जाएंगे और फर्स्ट एड कैसे सिविल डिफेंस की टीम देगी, आग अगर कहीं इस तरह से ब्लास्ट के बाद आग लगती है तो उसको फायर टेंडर कैसे बुझाएंगे, ये सारा कोऑर्डिनेशन जो है वो किया जा रहा है और इसको रिस्पांस टाइम को हम मिनिमाइज कर रहे हैं। दिस इज बीइंग डन। ब्लैकआउट 8 से 8:30 आज कर रहे हैं हम ब्लैकआउट भी, और ब्लैकआउट में मैं सबको यही अपील करूंगा कि आपने, वैसे तो हम सारा ऑफ करेंगे ग्रिड्स को एक्सेप्ट द वॉल सिटी एंड द एयरपोर्ट, लेकिन अगर वॉल सिटी वाले सभी, मैं शहरवासियों को प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो है वॉलंटरली ऑफ जरूर करें लाइट्स को, लाइट्स ऑफ रखें और रिलीजियसली फॉलो करें ब्लैकआउट को, और आर्मी का सहयोग करना है हमारा यहाँ कर्तव्य है। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट ए मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है, हम किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल घबराना नहीं है, पहले इतना कुछ हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, गुरु साहब की नगरी है और आगे भी कोई नुकसान नहीं होगा। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।